जय जिनेंद्र बंधु। आप देख रहे हैं जैन दर्शन एक्सप्रेस और मैं हूं राजेश जैन। आज एक ऐसी खबर जिस पर पूरे जैन समाज में चर्चा हो रही है और चर्चा का विषय बना हुआ है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज पर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वे पुराने मंदिरों को तोड़ रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या शास्त्रों ने पुराने जीर्ण मंदिरों के जीर्णोद्धार की अनुमति दी है और क्या ये सिर्फ एक आरोप, एक भ्रम है? आइए तथ्य, परंपरा और शास्त्र तीनों के आधार पर हम आज इस सच्चाई को समझने का प्रयास करते हैं। जैन धर्म में मंदिरों का महत्व केवल पूजा स्थलों तक ही सीमित नहीं, ये श्रद्धा, परंपरा और संस्कारों का प्रतीक है। लेकिन जब कोई मंदिर जीर्ण या जर्जर अवस्था में आ जाता है, उपयोग के योग्य नहीं होता है, तो शास्त्रों में इसके जीर्णोद्धार की स्पष्ट अनुमति दी गई है। जैन आगम, तत्वार्थ सूत्र, नियमसार और आचारांग सूत्र सभी में धर्मस्थल संरक्षण और मंदिर नवीनीकरण को धर्म कार्य बताया गया है। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में कई पुराने मंदिरों का संवर्धन और सुधार कार्य चल रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भ्रम फैला रहे हैं कि मंदिर तोड़ दिए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि मंदिरों को तोड़कर नहीं बल्कि संरक्षण और शास्त्रीय मर्यादाओं के साथ पुनर्निर्मित किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि स्थानीय समाज, ट्रस्ट, श्रावक सभी की सहमति से पुराने मंदिरों में पड़ी दरारें, जर्जर गर्भगृह और खतरनाक दीवारों को सुरक्षित तरीके से ठीक किया जा रहा है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां सुरक्षित और भव्य मंदिर का लाभ उठा सकें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जैन धर्म में स्थापित प्रतिमाओं को हटाने की मनाही है, लेकिन जीर्ण मंदिरों के सुधार की पूर्ण अनुमति है, वह भी उचित विधानों के साथ, यथा प्रतिष्ठा, निष्कासन, सुरक्षा और पुनर्स्थापना। मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज शास्त्रों के विपरीत कभी कोई भी कार्य नहीं करते, ऐसा हम सभी जानते हैं। उनकी पूरी साधना, पूरी परंपरा धर्म साधना पर आधारित है। समाज के लोगों ने भी स्पष्ट कहा है कि मंदिरों को तोड़ा नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें जर्जरता से बचाया जा रहा है। इसलिए आरोपों की सच्चाई यही है कि यह तोड़फोड़ नहीं बल्कि जीर्णोद्धार के कार्य हैं, जो धर्म विरुद्ध नहीं बल्कि धर्म की मर्यादा में संरक्षण करने के लिए किए जा रहे हैं। जैन समाज की विरासत हमारे लिए केवल धरोहर नहीं बल्कि कर्तव्य भी है, और जहां भ्रम फैले वहां सच्चाई बताना पत्रकारिता का धर्म भी है, जो जैन दर्शन एक्सप्रेस अच्छे से निभा रहा है। हम इस विषय में और भी कई तथ्यात्मक जानकारियां लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रतिमाओं का पुनर्स्थापन और पंच कल्याणक के माध्यम से उन्हें पुनः पूज्य बनाने की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज पर यह निरर्थक आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिरों को तोड़वा रहे हैं। जैन धर्म में प्रतिष्ठित मूर्तियों, प्रतिमाओं के स्थान परिवर्तन को लेकर शास्त्रों में स्पष्ट नियम और मर्यादाएं भी बताई गई हैं। आइए इसे संक्षेप में शास्त्रीय भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार के समय या जब पुराना स्थल पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाए, तब आचार्य या मुनि भगवंतों की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक प्रतिष्ठा के साथ स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश प्रतिमा को स्थानांतरण करना ही पड़े, तो आचार्य या उपाध्याय भगवंत की उपस्थिति में नव प्रतिष्ठा या पुनः प्रतिष्ठा की विधि कर नई वेदी या मंदिर में प्रतिस्थापना की जा सकती है। जैन दर्शन एक्सप्रेस के अनुसार हम आपको बता दें कि हमने सभी शास्त्रों को देखा है, जाना है, और उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि बिना शास्त्र सम्मत कारण और विधि के प्रतिष्ठित स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भले ही धर्म संगत नहीं बताया गया हो, किंतु यदि उचित कारण है और विधि पूर्वक प्रतिष्ठा कराई जाए तो वह मान्य है।
इसलिए यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि प्रतिष्ठा अनुष्ठान के बाद प्रतिमा को उस वेदी मंदिर में स्थायी रूप से विराजमान माना जा सकता है, जैसा कि ग्रंथ संकेत देते हैं। यदि प्रतिमा को किसी विशिष्ट कारण से हटाकर अन्यत्र ले जाना हो तो वह नव प्रतिष्ठा अनुष्ठान विधि सहित आवश्यक हो सकती है। तो हमने शास्त्रों की जानकारियाँ जो हमें मिली, जो हमने विद्वानों से पूछी, उनके अनुसार मैं यह दावे से कह सकता हूँ कि अशोकनगर में जो प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है उनका पंचकल्याणक भी आगामी समय में संपन्न होना है। जो लोग अशोकनगर में इस प्रकार की अफवाह फैला रहे हैं कि मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मूर्तियों को हटा रहे हैं, नई मूर्तियां ला रहे हैं, यह पूरी बातें पूरी तरीके से बेमानी हैं। वे लोग जो मुनिश्री का विरोध करने वाले लोग हैं, जो जैन धर्म का विरोध करने वाले हैं, जिन्हें शास्त्रों की कोई जानकारियां नहीं है, वे लोग इस तरीके की अफवाहें फैलाकर जगत पूज्य के लिए कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, जितना मैंने मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज को समझा है, चाहे वह सांगानेर की प्रतिमाओं को निकालने की बात हो या अन्य किसी प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों में प्रतिमाओं की पुनर्स्थापना की बात हो, मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज तीर्थोद्धारक हैं। वे कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते, ना किसी को समाज को करने के लिए प्रेरित करते हैं जो धर्म के विपरीत हो या धर्म के प्रतिकूल हो। तो आज मैंने उन लोगों को यह बताने के लिए इस खबर का प्रकाशन किया है, इस खबर को फैलाया है कि अधिक से अधिक मात्रा में, अधिक से अधिक संख्या में आप इस खबर को देखें और मुनि पुंगव के प्रति जो भी अवमानना की जा रही है लोगों के द्वारा, उन्हें भी सबक सिखाने का हम सभी प्रयास करें। बोलिए मुनि पुंगव पूज्य श्री सुधासागर जी महाराज की जय। उन्हें नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आपको बता दूं कि जैन दर्शन एक्सप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म की दृष्टिकोण की बात करते हैं और समाज की बात करते हैं। समाज में विध्वंस फैलाने का हमारा कोई ध्येय नहीं है। इस समाचार को भी बनाने के पीछे हमारा यह ध्येय नहीं है कि हम किसी की अवमानना करें या किसी की मानहानि करें। बस लगातार जो मुनि पुंगव के विरुद्ध दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर मैं यह बता देना चाहता हूं कि यदि वे वाकई में सत्य हैं, वाकई में भी सत्य बोलते हैं, वाकई में भी जैन धर्म के पोषक हैं, जैन धर्म के पालनकर्ता हैं, तो उन्हें मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज से क्षमा याचना करना चाहिए। यदि आपको जैन दर्शन एक्सप्रेस का हमारा यह आज का विशेष एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और जैन दर्शन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको इसी तरह की कई अन्य जानकारियां आपके सामने लेकर आएंगे। जय जिनेंद्र।